ओम श्री राम जय जय राम। अपन फिर से अपना रिकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं। नीति का रिकॉर्डिंग अपन चल रहा है। अपन 4 सेशंस कर चुके हैं। ये नीति पर 5वां रिकॉर्डिंग। और अपन जरा सिस्टम चेंज कर रहे हैं। मैं बहुत प्रसंग के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जस्ट केवल किस प्रकार से नीति समझना है उसी को अपन डिस्कस करेंगे। अयोध्या कांड के अपन अयोध्या कांड चालू है। अयोध्या कांड में अब आगे की चौपाई अपन सीख रहे हैं। तुलसीदास जी ने नीति लिखी है, अरद तजी बुध सर्वस जाता। इसका सिंपल ट्रांसलेशन ऐसा है कि यदि आपको पूरा नुकसान होने वाला है तो जो बुद्धिमान लोग हैं, और अगर वो आधा छोड़ देने से पूरा बच जाता है तो आधा छोड़ देते हैं। ये प्रसंग जब गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा है, ये चित्रकूट के डेलिब्रेशंस कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बात है कि भाई देखो, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी को हम लोग लौटा लेंगे और भरत और शत्रुघ्न तुम वन को चले जाओ। तो यहाँ ऐसा प्रसंग लिखा है कि अरद तजी बुध सर्वस जाता। पूरा, अगर आपको पूरा ही नुकसान होने वाला है और अगर आधा बचा लेने से बच जाता है तो बचा लेना चाहिए। ये बुद्धिमानों की पहचान है। अब इसके बाद की चौपाई जो आ रही है वो है, कौशल्या जी कह रही हैं, ये जो चौपाई का मैंने रेफरेंस दिया था वो 256 नंबर की चौपाई थी, अरद तजी बुध सरपस जाता। अब ये मैं नेक्स्ट दे रहा हूँ 282 नंबर की दोहे में चौथी नंबर की चौपाई, सोचिए सखी लख निज हित हानि। ये कौशल्या जी ने कहा है। अब ये प्रसंग ऐसा है कि सब लेडीज इकट्ठी हुई हैं जनक जी के राज दरबार की, और सब लोग राजा दशरथ की मृत्यु के लिए दुख प्रकट कर रहे हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, इस प्रकार से। यहाँ कौशल्या जी ने बहुत पते की बात कही है, और वो पते की बात इस तरह है कि वो कहती हैं कि देखो, हम लोग जितना भी हम लोग सोच करते हैं वो सब केवल इसलिए अपन सोच कर रहे हैं कि अपने हित का नुकसान होता है। ख्याल आया आपको? देखिए, मृत्यु तो सबके जीवन में कभी ना कभी आने ही वाली है। अपन जितने भी लोग समझ ना कभी मृत्यु का अनुभव किया है, डेड बॉडी देखी है, उनमें से जिनको भी जो दुख होता है, जैसे पति पत्नी बाल बच्चे माँ बाप भाई बहन, उन सबको जो किसी के जाने से जो दुख होता है वो अपने स्वार्थ के नुकसान के कारण दुख होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोरिलेट करना चाहिए जो रामचंद्र जी ने चौपाई कही है सीता जी से कि दिवस जाति नहीं ला गई 12। जब किसी की भी डेथ होती है तो जो लोग रह जाते हैं उनको दुख तो होता ही है, पर वो दुख इज नॉट अनएंडिंग, इट विल रिमेन फॉर सम टाइम। थोड़े समय में धीरे धीरे कम हो जाता है, एंड लाइफ कंटिन्यूज टू गो ऑन। लाइफ डजंट एंड विद द पर्सन हु इज गॉन और डिपार्टेड। तो यहाँ है, कौशल्या जी कह रही है कि अपना जो नुकसान होता है, जिसका जितना ज्यादा नुकसान होगा उसको उतनी ज्यादा तकलीफ होगी, उतना ज्यादा कष्ट होगा। उसके बाद की चौपाई में है 283 नंबर की चौपाई में, यही वो मीटिंग सब चल रही है। और यहाँ कहती है, शोक स्नेह सयानप थोड़ा, कि जब भी किसी को बहुत शोक होता है या जब भी किसी को बहुत स्नेह किसी से होता है तो उसमें अपनी बुद्धि, जो सयानप यानी जो बुद्धि, जो प्रैक्टिकल सेंस है, वो कम हो जाती है। और ये तो अपना डे टू डे अनुभव है कि अगर अपना बेटी कहीं बाहर गई और रात को 10 साढ़े 10 तक वापस नहीं आई है तो अपन सबको उसकी ज्यादा बहुत चिंता होने लगती है। और यही चिंता विभीषण जी को लंका के मैदान पर हुई है। जब श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध करने जाते हैं, राम जी के पास तो न रथ है, न जूते हैं, न कवच है, न कुछ है। तो विभीषण जी को एकदम चिंता हो गई है स्नेह के कारण कि हे प्रभु, आप कैसे रावण को जीत पाएंगे। और इस प्रसंग में वहां प्रभु ने विभीषण जी को लड़ाई के मैदान पे धर्म रथ का उपदेश किया है। जिस प्रकार से अर्जुन को प्रभु श्री कृष्ण ने गीता जी का उपदेश महाभारत युद्ध के मैदान पे दिया है कुरुक्षेत्र में, उसी प्रकार यहाँ विभीषण जी को रामचंद्र जी ने उपदेश दिया है धर्म रथ का। वो जब लंका कांड का प्रसंग आएगा तब अपन देखेंगे। तो शोक स्नेह सयानप थोड़ा, कि जब शोक और स्नेह होता है तब अपनी बुद्धि कम हो जाती है। एक और चौपाई 293 नंबर की अयोध्या कांड में से अपन देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको दोहे का रेफरेंस नंबर दे रहा हूँ, उसमें आजू बाजू ऊपर नीचे चौपाइयाँ होती है। चौथे नंबर की चौपाई है, वैर अंध
प्रेम ही न प्रबोधु, स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु। ये चौपाई भरत जी कह रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चौपाई है कि यहाँ कहते हैं कि देखिए मुझे तो प्रेम है, मुझे मेरे प्रभु के प्रति प्रेम है, और जब प्रेम होता है तब उसमें बुद्धि नहीं रहती, उसमें प्रबोध नहीं रहता। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एक चीज है बोध और एक चीज है प्रबोध। जब बात आएगी तब अपन उसकी चर्चा करेंगे उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ भरत जी कह रहे हैं कि जो वैर होता है वो अंधा हो जाता है, कैसा भी हो उसको अपना वैर निकालना ही है, भले अपने को भी नुकसान हो जाए पर वैर निकालना है। तो वैर अंध, प्रेम ही न प्रबोधु, और जब प्रेम होता है तो उसमें प्रबोध नहीं होता। और स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, स्वामी प्रति जो सेवक का धर्म होता है और उसमें जो सेवक का अपना स्वार्थ होता है उसमें हमेशा विरोध रहता है। यहाँ मेरे ख्याल से इन शॉर्ट, वैसे तो अयोध्या कांड में नियरली 150 जितनी चौपाइयाँ मैंने निकाली थी नीति के लिए, पर इट विल बिकम टू मच। सो ये अपन यहाँ बंद करके अब आगे चल रहे हैं अरण्य कांड में। अरण्य कांड में प्रसंग में बहुत ही सुंदर चौपाई आई है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखि हैं चारी। बहुत ही सुंदर चौपाई है ये जो प्रश्न उसमें ऐसा है कि धैर्य, धर्म, मित्र और नारी। जहां भी तुलसीदास जी ने नारी शब्द यूज किया है, प्लीज ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट इज मेंट फॉर अ स्पाउस, नॉट ओनली, इट्स नॉट ए जेंडर ओरिएंटेड वर्ड कि भाई केवल नारी यानी ओनली स्त्री यानी पुरुष को कोई नहीं करने का, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट्स अ स्पाउस कि आपके जो परिवार में उसके या पति हो या पत्नी हो, तो अपने कपल का धैर्य, अपन कपल का धर्म, अपने मित्रता, और जो नारी धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखि हैं चारी। ये सब शुरुआत के अरण्य कांड में प्रसंग है जब अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रभु पधारे अनुसुईया जी। ये सब बातें अनुसुईया जी और सीता जी के बारे में हो रही हैं। और इसके बाद के जो प्रसंग आता है उसमें बहुत सुंदर चौपाइयाँ, यू विल बी सरप्राइज। ये बात कह रही है राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। ये अपने शूर्पणखा कह रही है रावण से, जब ये आगे बहुत बढ़ गया है और प्रसंग, और वहाँ ये शूर्पणखा लंका में पहुंची है और लंका में जाके वो रावण को कंप्लेन बता रही है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, एक दो आए हैं राजपुत्र और ऐसा कर रहे हैं। मैं पूरी चौपाई निकाल रहा हूँ रामचरितमानस में से, तो आपको बराबर रेफरेंस दे सकूं। ये जो बात है ये अरण्य कांड में जब शूर्पणखा के प्रसंग के बारे में आ रही है। अब मैं बता रहा हूँ, हाँ करेक्ट। शूर्पणखा अब रावण के वहां पहुंची है और यहाँ भी एक प्रसंग में बहुत इंपॉर्टेंट, जब खरदूषण और त्रिशिरा रामचंद्र जी से लड़ने आए हैं तो वहां प्रभु ने क्या ऐश्वर्य का दर्शन किया है कि देखें परस्पर राम करी। जो राक्षस लोग हैं एक दूसरे को राम समझते हैं, सामने सामने लड़ रहे हैं और बोले यही राम है, दूसरे को लगता है यही राम, और एक दूसरे को राम देख के, राम रूप देख के वो एक दूसरे को मार के पूरी सेना का विनाश हो जाता है। राम राम कही तन तजहि, पावई पद निर्वाण, करे उपाय रिपु मारे, क्षण कृपा निधान। एक नेक्स्ट कवि की चौपाइयों में आपको दिखाऊंगा कि प्रभु ने पूरी रामचरितमानस में किसको क्या क्या दिया है, वो मैंने पूरा रेफरेंस निकाल के रखा है। अब और 15-20 व्यक्ति हैं जिनको प्रभु ने क्या क्या दिया। तब यहाँ शूर्पणखा वहां जाती है, रावण से कह रही है राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए और उपाय। नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए हुए बिना उत्तम कर्म करने से, और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से केवल श्रम ही हाथ आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चौपाई है नीति के प्रसंग में। इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। और इसके बाद शूर्पणखा कहती है रावण से, संगते जति, विषयों के संग से सन्यासी, कुमंत्र ते राजा, बुरी सलाह से राजा, ज्ञान मानते ज्ञान, बहुत मान करने से अपना ज्ञान नष्ट हो जाता है, और मदिरा पान से लज्जा नष्ट हो जाती है, और नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं।
और इसी में वो जो दोहा आता है वो मैं आपसे ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करे। यानी शत्रु को, रोग को, अग्नि को, पाप को, अपने स्वामी को और सांप को कभी भी छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चौपाई है, जो भी लोग सुन रहे हैं खास ध्यान से दें और सबको बताएं कि जो रोग होता है वो शुरुआत में खांसी छोटी सी और फिर बाद में निमोनिया हो सकता है। अग्नि, जरा सी अग्नि बहुत बढ़ सकती है। पाप, उसके भी प्रसंग बहुत हैरान, बाद में दंड बहुत मिल सकता है। और सांप, सांप को तो कभी छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ये अभी 10 मिनट हो गए, इसलिए अपन इसमें यहाँ भी स्टॉप करते हैं और फिर आगे चालू रखेंगे। ओम